अदानी की जय हो, अदानी की जय हो। ये करने वाले और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताने वाले आज सभी सरकार के चमचे क्यों चुप हैं? हाय, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। ये 2 कौड़ी की झूठी अमीरी दिखाने वाला शख्स हमारे एसबीआई के खातों में जितने भी पैसे थे, जो हमने अपनी रोज महीने की इनकम से बचाए हुए थे, जो बैंकों में एफडी रखी थी, और उसके साथ हमारी एलआईसी पॉलिसी बर्बाद कर दी। जोड़ जोड़ के पैसे एलआईसी करवाई थी, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इन सब पर कौन सवाल करेगा दोस्तों? अब कौन पूछेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे पैसे हमें ही क्यों डुबा देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निकिता ठाकुर और आप देख रहे हैं द घंटा। आज उस मुद्दे पर बात होगी जिस मुद्दे को लेकर देश में सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग अपना सर पकड़ कर बैठे हैं कि आखिर हमने एसबीआई में और एलआईसी में अपने पैसे क्यों भरे, या क्यों एसबीआई में अपने पैसे जमा कराए। आप जो कहते हैं उसके आप गुलाम हैं, जो आप नहीं कहते हैं उसके स्वामी हैं, उसके चरण स्पर्श के लिए आप तैयार हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म आपको थोड़े दिनों पहले बताया था कि हिंडनबर्ग की अडानी समूह के कारनामों का खुलासा करने वाली रिपोर्ट के बाहर आने के बाद अब भारतीय बाजार में घमासान मचा हुआ है। सोचिए दोस्तों, अगर गोदी मीडिया के अलावा सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या ये खबर आप तक पहुंच पाती? एक तरफ अडानी समूह के शेयर गोता लगा रहे हैं, आराम से दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कर्ज देने वाले हैं वो परेशान हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद से भारतीय शेयर बाजारों ने अभी तक 2 स्तरों में कारोबार किया है, जिसमें अडानी समूह के शेयर 22% तक गिर चुके हैं दोस्तों। उसी के साथ गौतम अडानी साहब खुद की संपत्ति में भारी गिरावट दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो पैसा अभी भी बचा हुआ है, लेकिन आप लोगों का पैसा अब डूब चुका है। भूल जाइए कि आपने कहीं एलआईसी पॉलिसी कराई थी, भूल जाइए कि आपके जो एसबीआई में खाते में जो पैसा जमा थे वो आपको अब मिल पाएंगे, क्योंकि आपके पैसे खा चुके हैं ये लोग। इसके अलावा विपक्ष की पार्टी के अलावा ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने बात करी, ना भारत सरकार ने बात करी। वही अडानी समूह कोई छोटा और साधारण कंपनी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारे देश को 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपको बता दें, तब से ही उनकी समूह के मुखिया गौतम अडानी की नजदीकियां जाहिर है। किस तरह से वो पक्के दोस्त हैं और दोस्ती में पूरा भारत बर्बाद करने में लगे हैं। वहीं एलआईसी और भारतीय स्टेट बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा अडानी समूह को अधिक कर्ज देने से वित्तीय स्थिरता और उन करोड़ों भारतीयों पर बहुत ज्यादा असर होगा दोस्तों। आप लोगों पे अब बहुत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत से सारा पैसा कमाया और एसबीआई को दान दे दिया। और जिनकी जितनी भी आपकी योजनाएं हैं वो किसके द्वारा संचालित है? गौतम अडानी, मोदी सरकार। आपने पैसा जमा कराया था यही सोचकर कि आगे हमारे परिवार के लोग या हमारे बच्चे इस एलआईसी पॉलिसी का आगे चलकर इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन आपका संचालन, जो योजनाएं आपने डाली है, उसको संचालित कौन कर रहा है, उसे चला कौन रहा है? ये अडानी साहब और ये मोदी। वही माकपा नेता येचुरी ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों पर चिंता जताई।
और कहा कि अगर ये सही साबित हुआ तो ये करोड़ों भारतीयों के जीवन को बर्बाद कर देगा, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा दोस्तों, क्योंकि आपका पैसा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। और जो LIC और SBI के जरिए बचत करते हैं, अडानी समूह के शेयरों में शुक्रवार को भारी गिरावट के बीच भारत के कुछ प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने यह कहकर निवेशकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन SBI अभी भी यही कह रहा है कि अडानी साहब के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, उन्होंने कोई भी हमसे शेयर नहीं लिया है। वही अडानी समूह में उनका एक्सपोजर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था। अडानी साहब की जो संपत्ति है वो तो कम हो चुकी है, लेकिन आपकी अब खत्म हो चुकी है। वहीं अमीरों की सूची में ये साहब 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं, पहले 3रे नंबर पे थे। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के पैसे खा रहे थे। लेकिन अभी भी इनके पास अपनी संपत्ति में बहुत कुछ बच चुका है, लेकिन आपका सब खत्म हो चुका है। फिर भी आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। जिसे आप लोगों ने चुना था वो भी अभी तक बोलने के लिए सामने नहीं आया है। अभी कुछ भी जो माहौल में दिखाया जा रहा है, जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, अडानी साहब फिर भी अभी कह रहे हैं कि कोई भी चिंता की बात नहीं है। वहीं देश के, आपको बता दूं कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार कहते हैं कि अडानी समूह ने हाल में SBI से कोई फंडिंग नहीं जुटाई है और आगे आने वाले उनके अनुरोधों पर बैंक दिमाग से निर्णय लेगा, दिमाग से डिसीजन लेगा। लेकिन सवाल क्या SBI पर ही नहीं बनता है कि उन्होंने जो अभी तक उनके साथ कोऑर्डिनेट किया उस पे उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। भारत सरकार जो हमेशा कहती है कि हम जनता की फिक्र करते हैं, हम जनता का पैसा कहीं नहीं डूबने देंगे, तो क्या अभी तक जिस तरह से पूरे देश में इस बात की चिंता हो रही है, इस बात से लोग डर रहे हैं कि आखिर हमारा पैसा वाकई हमें नहीं मिलेगा, सब डूब चुका है, और अभी तक अडानी साहब के घर में ईडी का छापा नहीं पड़ पाया है। वहीं देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने अडानी के समूह की कंपनियों में भारी निवेश किया हुआ है दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि अडानी की 5 कंपनियों में LIC की 9% तक की हिस्सेदारी है, लेकिन वो सब डूब चुका है। अडानी की कंपनियों में LIC ने करीब 77,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, इससे भी ज्यादा दोस्तों। वहीं अडानी समूह के गिरते शेयरों से LIC को कितना घाटा हुआ ये सुनिए, 18,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है, और उसमें आपका जितना भी पैसा लगा हुआ था वो डूब चुका है। अडानी एंटरप्राइजेज 2,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है। वही FPO भारतीय उद्योग जगत के इतिहास में सबसे बड़ा है और कंपनी एंकर निवेशकों से पहले ही 5,985 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। वहीं हिंडन की रिपोर्ट के बाद दोस्तों किसी ने कुछ नहीं बोला। एक PM साहब ने जनता के लिए कोई संदेश भी नहीं दिया, जनता को यह तक नहीं कहा कि आपका पैसा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने RBI से इस मसले का जांच कराने की मांग करते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की गंभीर जांच होनी चाहिए, गंभीर जांच कराइए जल्द से जल्द। ये LIC, SBI और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के जरिए समूह में किए गए उदार निवेश माध्यम से देश की वित्तीय प्रणाली की, जी हाँ, फाइनेंशियल प्रोसेस जो है, उस जो जोखिम भरे डालने के लिए जो मामला हम जो क्या कर सकते हैं उसे उजागर कर सकते हैं, उसके लिए जांच करिए। लेकिन दोस्तों आखिर सवाल यही है कि
खैर, सवाल करने का कोई यहां पर मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी क्या अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप लोगों के बीच में बात करें या मन की बात करें और बताएं कि किस तरह से हम लोगों ने और अडानी मेरे दोस्त ने आप लोगों का पैसा खा लिया। आप लोगों का पैसा अब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी यानी भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, आपको बर्बाद करके। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट